नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश गुप्ता और आपका हमारे YouTube चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें से ITI के एग्ज़ाम में जो 2016 में हुई थी उसमें फीटर ट्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम उस टॉपिक को देखेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी समय पर मिले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैमर की। हैमर एक तरह का हैंड टूल होता है जिसका उपयोग किसी भी धातु को कूटने के लिए, पीटने के लिए या दीवार में खील ठोकने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी धातु को पीटना है, कूटना है या उसे समतल करना है तो उसके लिए हम हैमर का उपयोग करते हैं। हैमर एक तरह का हैंड टूल होता है। अगर हम इसकी बात करें पहचान की, तो इसकी जो पहचान होती है इसके वजन या भार से, या फिर इसके जो इसका हेड होता है इसको कहते हैं हम पिन, उसके पिन से या उसके भार से उसकी पहचान की जाती है। तो ये था हमारा हैमर। हैमर एक हैंड टूल होता है। इसका उपयोग कूटने, पीटने और ठोकने के लिए किया जाता है और उसकी पहचान उसके भार और उसके पिन का। हम बात करते हैं हैमर के प्रकार की। दोस्तों, हैमर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हैंड हैमर, दूसरा होता है पावर हैमर, तीसरा होता है स्लेज हैमर, चौथा होता है क्लॉ हैमर और पांचवा होता है सॉफ्ट हैमर। पहला जो होता है हमारा हैंड हैमर होता है जिसका उपयोग हाथ के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है पावर हैमर जिसका उपयोग मशीन द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है स्लेज हैमर, इसका उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है। भारी कार्य मतलब जब किसी लकड़ी को फाड़ने का काम किया जाता है तो वहाँ पर स्लेज हैमर का उपयोग किया जाता है। इसे घन या हथौड़ा घन भी कहा जाता है। चौथा होता है क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर जो होता है हमारा, जिस हम लकड़ी में से कील निकालने का काम करते हैं, जिस हैमर की सहायता से लकड़ी में से कील निकाली जाती है या दीवार में से कील को बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं हम क्लॉ हैमर। पांचवा होता है हमारा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर जो लकड़ी का बना होता है या नायलॉन का बना होता है जिसका उपयोग बिल्कुल हल्के कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों, ये 5 टाइप की हैमर है। अब हम वन बाय वन सबके बारे में देखेंगे। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हैमर है वो है हैंड हैमर। इसी में से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से कि ये किस प्रकार होते हैं, उनका उपयोग किसे किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं हैंड हैमर। हैंड हैमर, इसका जैसे नाम है इसका हैंड हैमर, मतलब इसका उपयोग हाथ के द्वारा किया जाता है, मतलब हाथ में पकड़कर इसका उपयोग किया जाएगा। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉल पेन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर और तीसरा होता है स्ट्रेट पिन हैमर। हमने कहा था कि जो हैमर होता है उसकी पहचान उसके वजन से, भार से या उसके पिन से किया जाता है। पिन मतलब उसका हेड जिस प्रकार से होगा उसके प्रकार उसकी पहचान की जाएंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉल पेन हैमर क्या होता है। दोस्तों, बॉल पेन हैमर जैसे हमने कहा था कि जो हैमर होता है उसकी पहचान उसके पिन या उसके भार से की जाती है। तो हम पिन की बात करें तो जो उसका हेड होगा, जो हमारा हैमर होगा उसका जो जैसा हेड होगा उससे उसका नाम होगा। अगर हमारा नाम है बॉल पेन हैमर, मतलब इसकी जो पिन है, जो इसका हेड है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, मेटल की बॉल अगर रख दी जाए, आधी बॉल, तो वो हो जाएगा हमारा बॉल पेन हैमर। तो ये हमारा देखें तो ये इसका हैंडल होता है जो लकड़ी का होता है। यहाँ पे एक होल होता है जिसके अंदर लकड़ी, ये हैंडल को फिट किया जाता है, इसे हम आई होल कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसमें बॉल है तो वो उसे पिन कहा जाएगा, और नीचे का हिस्सा जहाँ पर चोट की जाती है जहाँ से, उसे फेस कहा जाएगा, और साइड वाला हिस्सा होता है जो, इसे चिक कहा जाता है। तो ये हमारा बॉल पेन हैमर हो गया है। इसी पिन को अगर हम बदल देंगे तो हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर या फिर स्ट्रेट पिन हैमर। अब हम देखते हैं कि क्रॉस पिन हैमर क्या होता है और स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर की। तो क्रॉस पिन हैमर में जो इसका पिन होगा वो वी आकार में होगा, जिसे आप देख रहे हैं इसमें वी आकार में होगा। पर इसमें क्रॉस पिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वी शेप, इस तरह से जिसका हेड होगा वी आकार में, उसकी दिशा और जो हैमर के हैंडल की दिशा होगी वो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेगी। पिन जो इसका वी शेप होगा, वी शेप इस तरह से होगा और उसके हैंडल की दिशा इस तरह से होगी, उसे आपस में समकोण पर कट करेगी। आप देख सकते हैं इसे, जो ये वी शेप है, वी शेप के क्रॉस में अगर हैंडल लग रहा है तो वो हो जाएगा हमारा क्रॉस पिन हैमर। यहाँ पे देखिए, जो वी शेप के क्रॉस में हैंडल लग रहा है तो ये वी शेप के क्रॉस में हैंडल लग रहा है तो ये हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। और अगर वी शेप के पैरेलल में, समांतर में ही अगर हम इसकी दिशा सामने कर दें, मतलब अभी इस तरह से वो ये वी शेप है, ये हैंडल लगा हुआ है, अगर हम इसे इस तरह से कर दें और उसमें हैंडल लग जाए तो अगर इस तरह की पिन हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम स्ट्रेट पिन हैमर। अगर पिन और हैमर के हैंडल के बीच में जो पिन है, मतलब क्रॉस पिन में जो हमारा पिन है, पिन और
हैंडल के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्रॉस पिन हैमर, और दोनों समांतर हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये था हमारा बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। अब हम देखते हैं कि इनके कार्यों के अनुसार कैसे उपयोग। अगर हम हैंड हैमर की बाहर की बात करें तो जो हल्के कार्य होते हैं जिसे मार्किंग करना है, इसके लिए 0.25 kg मतलब 0.25 किलोग्राम का मतलब 250 ग्राम का हैमर, या 0.33 kg मतलब 330 ग्राम का हैमर का उपयोग किया जाता है। अगर हल्का कार्य है जिसे मार्किंग का कार्य करना है तो हमारे पास 250 ग्राम या 330 ग्राम का हैमर होगा, जिससे हम हल्के कार्य करेंगे। अगर हम बेंच पे कार्य कर रहे हैं या कोई साधारण कार्य कर रहे हैं, जैसे कील ठोकना है, इस तरह का हम कील ठोकना है, इस तरह कोई कार्य कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम 0.45 मतलब 450 ग्राम का हैमर यूज़ करेंगे। और अगर हमें भारी कार्य करना है तो हम 0.91 kg मतलब 910 ग्राम के हैमर का उपयोग करेंगे। अगर हमें हल्के कार्य करना है, हल्के कार्य से मतलब हमारा मार्किंग के लिए 250 ग्राम या 330 ग्राम का उपयोग किया जाता है। साधारण कार्य बेच कार्य होता है तो 450 ग्राम के हैमर का उपयोग किया जाता है। और अगर भारी कार्य है तो भारी कार्य के लिए 910 ग्राम या 0.91 kg के हैमर का उपयोग। दोस्तों मेरे हाथ में ये पेपर है, इसका क्वेश्चन, ये फीटर ट्रेड का पेपर है, आप इसे व्यापक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे फीटर ट्रेड में 70 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि चिह्नीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग के हथौड़े का भार होता है। मतलब चिह्नीकरण मतलब मार्किंग पर्पस के लिए जो इंजीनियरिंग हैमर का उपयोग किया जाता है उसका भार होता है। तो पहला ऑप्शन था 125 ग्राम, दूसरा ऑप्शन था 250 ग्राम, तीसरा ऑप्शन था 500 ग्राम और चौथा ऑप्शन था 1000 ग्राम। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 250 ग्राम, क्योंकि हल्का कार्य मार्किंग जैसा कार्य करने के लिए हमें यूज़ करना होता है 250 ग्राम या 330 ग्राम का। तो हमारे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला 250 ग्राम। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। ये जो हैंड हैमर होता है वो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब हमारा दूसरा हैमर है स्लेज हैमर। इस हैमर को घन कहा जाता है। घन हथौड़ा मतलब जब हमें भारी कार्यों को करना होता है, भारी कार्यों से मतलब जैसे हम लकड़ी को फाड़ने का काम करते हैं, लकड़ी फाड़ने के लिए जिस हथौड़े का उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा स्लेज हैमर या घन, जिसे हम घन कहते हैं। इसका वजन 2 kg से लेके 10 kg तक होता है। इसका साइज भी बड़ा होता है और इसका भार भी ज़्यादा होता है। अगर इसके फेस की बात करें तो इसके दोनों तरफ के फेस समतल होंगे, जो बिल्कुल फ्लैट होंगे। इसके ऊपर न तो बॉल होगी, न क्रॉस होगा, न स्ट्रेट पिन, किसी तरह की पिन नहीं होती है। इसके दोनों फेस जो होते हैं वो दोनों समतल होते हैं न इसके। अगला देखते हैं हम क्ला हैमर। क्ला हैमर जो होता है इसका उपयोग जो लकड़ी में कील फंसी होती है या दीवारों में जो कील लगी होती है या लकड़ी में जो कील टेढ़ी हो जाती है, उस टेढ़ी कील को या अंदर गई कील को बाहर निकालने के लिए हम क्ला हैमर का उपयोग करते हैं। अगला हैमर है हमारा पावर हैमर। जैसे नाम से इसका क्लियर है, पावर हैमर मतलब इसे चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जो इंसान के लिए संभव नहीं है। इसके लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं। जब कोई हैमर मशीन के द्वारा चलाया जाता है उसे हम पावर हैमर करते थे। तो हमारा ये दूसरा था स्लेज हैमर, तीसरा था क्ले हैमर, चौथा था पावर हैमर। अब हम देखते हैं सॉफ्ट हैमर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं सॉफ्ट हैमर। जैसे इसका नाम है सॉफ्ट हैमर, मतलब जब किसी हल्की धातु से मतलब एल्यूमिनियम, तांबा, इसी धातुओं पर हैमरिंग करने के लिए सॉफ्ट हैमर का उपयोग किया जाता है। ये 3 तरह के होते हैं, रॉ हाइड हैमर, दूसरा होता है मेलेट और तीसरा होता है लाइलन हैमर। अब हम बात करते हैं पहले रॉ हाइड हैमर की। रॉ हैमर का उपयोग मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें फिट करने में किया जाता है। अगर हम बॉल पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, इस तरह के हैमर का उपयोग करेंगे मशीन के पार्ट्स को फिट करने में, तो उनकी चोट से मशीन का पार्ट्स जो है वो फैल सकता है, उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। तो उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए हम रॉ हाइड हैमर का उपयोग करते हैं। रॉ हाइड हैमर का उपयोग मशीन के पार्ट्स को फिट करने में किया जाता है। दूसरा है मेलेट। हम सभी ने फिल्मों में देखा है कि जब कोर्ट की बात की जाती है तो जज साहब ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर बोलने में जिस हैमर का उपयोग किया जाता है वही हैमर हमारा मेलेट होता है। मेलेट लकड़ी का बना हैमर होता है जिसका उपयोग बहुत ही सॉफ्ट काम में किया जाता है। तीसरा हमारा है नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर का उपयोग भी सॉफ्ट वर्किंग में किया जाता है। जैसे किसी मशीन के पार्ट्स को असेंबल या डिसेंबल करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा सॉफ्ट हैमर का उपयोग सॉफ्ट मटेरियल पे किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, रॉ हाइड हैमर, मेलेट और नायलॉन। रॉ हाइड हैमर
रो हाइड हैमर का उपयोग मशीन के पार्ट्स को फिट करने में किया जाता है। दूसरा है मिलेट लकड़ी का बना होता है जिसका उपयोग जज साहब ऑर्डर बोलने में करते हैं। और तीसरा होता है नायलॉन हैमर, इसका उपयोग भी मशीन के पार्ट्स को असेंबल और डिसेंबल करने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हैमर। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस तरह का नॉलेज प्राप्त हो सके। थैंक यू।